फ्रेंड्स, माई सेल्फ हरमनप्रीत कौर। मैं बीएससी नॉन मेडिकल फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। हम आज ऑर्गेनाइजिंग कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनाइजिंग कंपाउंड्स होते क्या हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग कंपाउंड्स वे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन जिंक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यानी कार्बन और जिंक के बीच के में जो केमिकल बॉन्ड होता है उसे हम ऑर्गेनाइजिंग कंपाउंड्स कहते हैं। बाय डेफिनेशन हम देख लेते हैं। जो ऑर्गेनाइजिंग कंपाउंड्स हैं वर द फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं टू बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। दे आर मिल्डर रेजेंट्स। मिल्डर रेजेंट्स का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि ये लेस रिएक्टिव है किसका कंपैरिजन एज कंपेयर टू ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स और ग्रिग्नार्ड रेजेंट्स। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड ऑर्गेनाइजिंग कंपाउंड्स हम देख लेते हैं यहाँ पे। डाई इथाइल जिंक, डाई मिथाइल जिंक, डाई इथाइल जिंक और डाई फिनाइल जिंक। हमने अब पता चल गया कि ऑर्गेनाइजिंग कंपाउंड्स होते क्या। अब हम इसकी करेंगे प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे, इसके फॉलोइंग्स मेथड है। फर्स्टली हम देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ डाई आइडोमीथेन विद जिंक। यहाँ पे हमने डाई आइडोमीथेन की जब जिंक कॉपर के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाई इथाइल ईथर, तो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे जो ICS2ZnI। इसे हम बोलेंगे सीमन स्मिथ रेजेंट। सीमन स्मिथ ये साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम पड़ा है। सेकेंड प्रिपरेशन हम करेंगे फ्रॉम अल्काइल हैलाइड से। जब अल्काइल हैलाइड और जिंक को रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास बनेगा RZnX। वैलेंसी को कंबाइन कर देंगे रिवर्सली R2Zn प्लस ZnX2। हमारे पास ये यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो गई है। थर्ड हम प्रिपेयर्ड करेंगे ट्रांसमेटलेशन। ट्रांसमेटलेशन में हम जनरली ग्रिग्नार्ड रेजेंट और ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स को लेके चलते हैं और इनकी ZnX2 जिंक हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे बनेंगे हेट्रोलेप्टिक कंपाउंड। इसको हम RLI के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा R2ZnLiX, और फिर दोबारा इसको RLI के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे जिंकेट्स बनेंगे। हमने अभी तक क्या किया है, डेफिनेशन की है, ऑर्गेनाइजिंग कंपाउंड्स होते क्या हैं और उसकी प्रिपरेशन की है। अब हम इसकी करेंगे केमिकल्स रिएक्शन। तो मैंने पहले ही बताया है कि जो ऑर्गेनाइजिंग कंपाउंड है ये मिल्डर रेजेंट है, यानी कि ये लेस रिएक्टिव है। तो अब हम इसकी करेंगे केमिकल रिएक्शन। फर्स्टली हम केमिकल रिएक्शन करवाएंगे इसकी रिएक्शन विद प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन डोनर का मतलब है जहाँ पे हाइड्रोजन रिएक्टिव हो। तो जहाँ पे हाइड्रोजन रिएक्टिव हो उसकी रिएक्शन जब हम ऑर्गेनाइजिंग कंपाउंड के साथ करेंगे तो ऑलवेज हमारे पास यहाँ पे अल्केन की फॉर्मेशन होगी, और RZNA बाकी जो प्रोडक्ट है वो हम लिख देंगे। ऐसे ही इसमें भी ऐसे ही हुआ, अल्केन की फॉर्मेशन हुई और बाकी जो प्रोडक्ट है ZnX2। इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये है, मैंने बोला है जहाँ पे कभी भी हाइड्रोजन रिएक्टिव होगी तो अल्केन की फॉर्मेशन होगी, तो अल्केन तो हमने सभी में लिख देना है। अल्केन की फॉर्मेशन सब में होएगी, चाहे वो फिनॉल हो चाहे वो अल्कोहल हो, कुछ भी हो, अल्केन की फॉर्मेशन होगी और बाकी जो प्रोडक्ट बनेंगे हम लिख देंगे RZnOH। ठीक है। सेकंड हम केमिकल रिएक्शन लेंगे इसकी रिएक्शन विद कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। इसमें हम इस साइमन स्मिथ रिएक्शन को लेके चलेंगे। साइमन स्मिथ हम पहले भी बता चुके हैं। इसमें हम जब डाई आइडो मीथेन
को हम जिंक कॉपर के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाई इथाइल ईथर, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है ICH2ZnI। इसे हम बोलते हैं सीमन स्मिथ रिएजेंट। अब यहाँ पे हम ऑर्गेनोजिंग कंपाउंड की फॉर्मेशन हो गई है। अब हम इस ऑर्गेनोजिंग कंपाउंड को जब एल्कीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे हमारी साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन होगी, इसलिए इस रिएक्शन को हम साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन के दौरान साइक्लोरिंग का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देखो साइक्लोरिंग का फॉर्मेशन हो गया और जेडन और हैलाइड मॉलिक्यूल रिलीज हो गए हैं। इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमने एल्कीन ली, एल्कीन को जब डाईआइडो मीथेन के साथ रिएक्ट करवाया इन प्रेजेंस ऑफ जेडन कॉपर ईथर के प्रेजेंस में, तो हमारे पास यहाँ पे फिर से साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन होगी और साइकिल रिंग का फॉर्मेशन होगा। इस कार्बन पे यहाँ पे साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन होगी और इसकी ये ऐसी रिंग बन गई। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट एग्जांपल इसका लेके चलते हैं। साइक्लोहेक्सेनॉन को लेके चलते हैं और डाईआइडोमीथेन के साथ फिर से रिएक्ट करवाया। फिर यहाँ पे क्या होगा, एल्कीन के साथ जब भी लेंगे तो साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन होगी। इसमें किस कार्बन पे, इसको ऐसे ही लिख देंगे, इस वाले उस पर प्रोपेन रिंग फॉर्मेट हो जाएगी। इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे साइकिल रिंग फॉर्मेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लेके चलते हैं यहाँ पे इस वाले कार्बन पे डाईइथाइल ईथर के प्रेजेंस से फिर से इसको ऐसे ही लिख देंगे और यहाँ पे साइकिल रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस जो ये वाली रिएक्शन है इसमें 75% ही प्रोडक्ट बनते हैं। आगे हम लास्ट लेके चलेंगे ये वाली, इसमें भी फिर साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन होगी और साइकिल रिंग की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे इस वाले कार्बन पे यहाँ पे साइक्लोप्रोपेनेशन होगी, इसको हम लिखें, इसको हम सेम लिख देंगे ऐसे, और इस वाले कार्बन पे होगी तो यहाँ पे रिंग की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, बस यही था इसका। हमने आज किया ऑर्गेनोजिंग कंपाउंड्स, इसकी डेफिनेशन हमें पता चली, इसके कुछ एग्जांपल्स देखे हमने, इसकी प्रिपरेशन की और देन हमने इसकी केमिकल्स रिएक्शन देखी। इसमें मेंस हमारी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे साइमन स्मिथ रिएक्शन, जिसमें साइक्लोप्रोपेनेशन होती है और साइकिल रिंग की फॉर्मेशन होती है। थैंक यू, आई होप आपको समझ आया होगा।